नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ कैन सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको पता है, सेकंड चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? एक ऐसी इक्वेशन या ऐसी जिसके अंदर वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो और 2 वेरिएबल मतलब उसमें 2 वेरिएबल हो, x हो, y हो, z हो, p हो, q, कोई भी 2 वेरिएबल हो हमारे पास। इस तरीके की इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक जनरल कंडीशन लेके चलते कि इन इक्वेशंस की हमें रियल लाइफ में कहाँ जरूरत पड़ती है। रियल लाइफ में हमें एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आप एक शॉपकीपर के पास गए और शॉपकीपर ने आपको बताया कि एक प्राइस ऑफ कॉपी इज डबल ऑफ पेन। ये बात बताई गई कि कॉपी का जो प्राइस है वो एक पेन का डबल है। आपने क्या किया, वहां से 4 कॉपी एंड 5 पेन खरीदे और इन दोनों का जो अमाउंट बना वो 100 रुपए बन गया। ये कंडीशन है कि आप एक शॉपकीपर में आपको कॉपी और पेन लेना था, आपने उससे प्राइस पूछा, उसने प्राइस न बताने की बजाय आपको कहा कि कॉपी का प्राइस पेन के प्राइस का डबल है। आपने फिर रेट नहीं पूछा, आपने उससे 4 कॉपी और 5 पेन ले लिए और आपने उसको 100 रुपए दे दिए। अब हमें कॉपी और पेन का प्राइस फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके की जब भी सिचुएशन इस तरीके की सिचुएशन बहुत बार बनती है, बहुत जगह बनती है हमारे पास, तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करेंगे? हमें ये क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बेटा प्राइस ऑफ कॉपी एंड प्राइस ऑफ पेन। हम इन चीजों को लेट कर लेंगे। लेट प्राइस ऑफ कॉपी x and let price of pen is रुपये मान लो, रुपीज में है। इसके बाद क्या है? कंडीशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन कहता है कि कॉपी का प्राइस है वो पेन का डबल है। कॉपी का प्राइस कितना है? x रुपए और पेन का प्राइस कितना है? y। अगर मैं इसका डबल कर दूं तो वो कॉपी के प्राइस के इक्वल हो जाएगा, यानी y का डबल 2y और ये दोनों क्या हो गए? बराबर। इट इज क्लियर और नॉट? सेकंड ये कहता है 4 कॉपी, एक कॉपी का प्राइस कितना है? x, तो 4 कॉपीज का प्राइस कितना होगा? 4x। एक पेन का प्राइस कितना है? y, 5 पेन का प्राइस कितना होगा? 5y और इन दोनों का एडिशन कितना है बेटा? 100। तो यहां से हमारे पास x माइनस 2y, अगर 2y को इधर ले आऊं इक्वल टू 0 बनेगी और ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 100। ये 2 इक्वेशन बन गई इस एक सिचुएशन से। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं और जो x और y की वैल्यूज आएंगी वही हमारा कॉपी और पेन का प्राइस आएगा। अब ये वैल्यूज कैसे निकलेंगी? इन वैल्यूज को निकालने के कई सारे मेथड है जिनको हम इस चैप्टर में टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, तो ये बेसिकली इस टाइप की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो हमें इस तरीके से मिलेंगी, इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी, उन्हें हैंडल किस तरीके से करना है। ओके, हम अब क्या करते हैं, एक इनका ज्योमेट्रिकल फिगर क्लास 3 में हमने चैप्टर नंबर 4 किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहां पे इस टाइप की इक्वेशन होती थी और उनको हमने ज्योमेट्रिकल फिगर में ड्रॉ किया था, ज्योमेट्रिकली उनका ग्राफ बनाया था। तो जब भी आपके पास 2 इक्वेशन दी हुई हो उनका जो ज्योमेट्रिकल ग्राफ बन सकता है वो किस तरीके का बन सकता है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सिंपल ग्राफ कि आपके पास जब भी ज्योमेट्रिकल ग्राफ बनेगा तो आपके, क्योंकि देखो एक इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, सीधी सी बात है 2 लाइन होंगी। एक इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ होती है, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन ड्रॉ होगी। तो अगर हमारे पास 2 लाइन है तो दोनों लाइन क्या होगी? या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, मतलब एक दूसरे को काट के जाएगी। जरूरी नहीं ये शेप कोई भी हो सकती है लेकिन वो एक दूसरे को कट करेंगे। एक फॉर्म तो हो सकती है इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी फॉर्म हमारे पास क्या हो सकती है बेटा कि दोनों लाइन पैरेलल हो, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, मतलब दोनों नेवर मीट, कभी नहीं मिलेंगी, आपस में कभी टच नहीं होंगी। तो ये लाइंस क्या कहलाती है? पैरेलल लाइंस। और तीसरी जो शेप बन सकती है हमारे पास वो बन सकती है बेटा कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर ये गैप लेकर थोड़ा सा इसके बिल्कुल ऊपर हो,
ये जो लाइन है कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है। आप कभी भी दो इक्वेशन को सोल्व करोगे, इन तीन फिगर के अलावा आपके पास कोई फिगर बनेगी ही नहीं। या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, या दोनों लाइन पैरेलल होंगी, या दोनों लाइन कोइंसिडेंट लाइंस होगी। ओके, ग्राफ हमें इनका बनाना आता है, बाकी हम इसका और डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरल फॉर्म क्या होगा बेटा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 where condition a and b not equal to 0। सीधी सी बात है कि a और b अगर 0 हो गए तो x और y 0 हो जाएगा। x और y 0 हो गया तो मतलब दो वेरिएबल नहीं रहेंगे। if there are not two variable then this is not a linear equation in two variable। फिर तो linear equation in one variable रह जाएगी, है ना। और अगर दोनों ही खत्म हो गए तो linear equation इसमें नहीं रहेगी। तो कंडीशन क्या रहेगी कि हमारे जो वेरिएबल के साथ की कोफिशिएंट्स है वो कभी भी 0 नहीं होंगे। ए और बी हमारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ओके, ये तो हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन का। ओके, आगे बेटा हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कस किया। सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन या किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन वो चीज होती है कि वेरिएबल की वो वैल्यूज जिनके लिए एक इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाए। यानी एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल्स की अगर हम कुछ ऐसी वैल्यूज ले लें जिनसे एलएचएस और आरएचएस इक्वल बन जाए तो वो जो वैल्यूज है वो क्या कहलाएंगी? सॉल्यूशन कहलाएंगी। ओके, तो अब मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ। x की जगह 2, y की जगह 1, x की जगह 1, y की जगह 3, x की जगह 3, y की जगह 1। इसको मैं ले रहा हूँ इस इक्वेशन में। x की जगह 2 पुट करूंगा तो 2 2 4 प्लस 1, y की जगह 1 पुट करेंगे इक्वल टू 5। 4 प्लस 1 5 इक्वल टू 5। बोथ आर इक्वल। इसमें पुट करता हूँ 2 into 1 2 प्लस y की जगह 3 पुट किया इक्वल टू 5। 2 प्लस 3 5 इक्वल टू 5। बोथ आर इक्वल। अब x की जगह 3 पुट करता हूँ मैं। 2 3 6 प्लस y की जगह 1 पुट करूंगा इक्वल टू 5। 6 प्लस 1 7 इक्वल टू 5। क्या ये इक्वल है? नहीं है। अब देखो इन दो वैल्यूज के लिए तो ये बोथ आर इक्वल्स और इसके लिए इक्वल नहीं है। इट मीन these two are the solution of this linear equation and this is यानी x equal to 3 and y equal to 1 is not the solution of this equation। अब हमें ये भी पता है कि ये जो x और y की वैल्यूज है इनको हम पॉइंट्स में डिनोट कर सकते हैं। इसको 2, 1 हमें पता है ना, x कोऑर्डिनेट फर्स्ट पे आता है और y कोऑर्डिनेट सेकंड पे। एब्सिसा और कोऑर्डिनेट याद हो कि आप लोगों को 9th क्लास में हमने पढ़े थे। इसका पॉइंट क्या बनेगा? 1, 3। इसका पॉइंट क्या बनेगा बेटा? 3, 1। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ इसका क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी। और सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि ये जो दोनों पॉइंट है ना बेटा 2, 1 और 1, 3, ये दोनों पॉइंट इस पेज की जो लाइन बनेगी उस लाइन पे मौजूद रहेंगे। कहीं भी उस लाइन पे ये दो पॉइंट होंगे और दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। इट मीन उस लाइन पे 3, 1 नहीं हो सकता है। इट इज वेरी क्लियर। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? दो इक्वेशन हो जाएगी, जोड़ा हो गया पेयर। तो मान लो जनरल फॉर्म में लिखता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी? a1 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0 एंड a2 एंड b2 इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, a1 और b1 नॉट इक्वल टू 0। इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ये भी लिख सकते हैं बेटा कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर is not equal to 0। यानी इसका अगर मैं स्क्वायर करूं और इसका अगर स्क्वायर करूं तो इन दोनों में स्क्वायर का सम करूं तो वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। इस कंडीशन को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये दो पेयर हैं, दो इक्वेशन हैं और इन दोनों इक्वेशन का सेम सॉल्यूशन चाहिए हमें। यानी ऐसा रिजल्ट चाहिए जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। तो वो जो वैल्यू मिलेगी x और y की जो इन दोनों का सेटिस्फाई कराएगी वो सॉल्यूशन ऑफ पेयर कहलाएगा। यानी इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं
फिर को हम सोल्व करेंगे। ओके, अभी हम एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चंस करेंगे, उनमें जियोमेट्रिकल फिगर कैसे बनेगी, और पहले हम अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे सिचुएशन को, फिर जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कैसे होती है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर that 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. हमें इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझनी जरूरी है कि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। स्टेटमेंट में क्या है कि आफ्ताब अपनी बेटी को एड्रेस कर रहा है, वो अपनी बेटी को कह रहा है कि 7 साल पहले, यानी आज उनकी जो एज है उससे 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम, मैं 7 टाइम था यानी 7 गुना था, एज यू वर देन, जितना उस टाइम तुम थी। जैसे मान लो उस टाइम वो 3 साल की थी, तो आफ्ताब 7 गुना उससे बड़ा था, तो मतलब आफ्ताब उसका 7 गुना 21 साल का था। ऐसी सिचुएशन वो बता रहा है। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल अब के बाद, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, और मैं 3 साल के बाद तुम्हारा 3 गुना रह जाऊंगा, यानी जितनी एज तुम्हारी होगी मैं उसका 3 गुना हो जाऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें आफ्ताब और उसकी लड़की की प्रेजेंट एज चाहिए कि प्रेजेंट एज क्या है। तब तो हम 7 साल पहले और 3 साल बाद की एज बता सकते हैं। प्रेजेंट एज हमें पता नहीं तो हम क्या कर लेते हैं, let present age of Aftab will be X year and let present age of his daughter will be Y year. Now, अब अपने पास 2 कंडीशन है, एक तो 7 साल पहले की, एक 3 साल बाद की। हम 7 साल पहले और 3 साल बाद दोनों कंडीशन में उनकी एज क्या होगी वो लिख लेते हैं। 7 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी होगी बेटा, 7 साल पहले छोटा होगा वो, आज X का है, 7 साल पहले कम होगा तो X में से 7 माइनस हो गया। इसी टाइप से उसकी बेटी की एज भी आज से 7 साल कम हो गए, y माइनस 7। 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ आफ्ताब, आज से 3 साल बाद यानी और बढ़ जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। आज x है तो 3 साल बाद कितना होगा, x प्लस 3, और अगर उसकी बेटी आज y की है तो बेटी कितनी हो जाएगी, y प्लस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम स्टेटमेंट को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 7 ईयर एगो I was 7 times as old as you. 7 साल पहले कहता है आफ्ताब की मेरी उम्र जो है यानी x माइनस 7 जो है वो तुम्हारी उम्र का 7 गुना है, तुमसे मैं 7 गुना ज्यादा बड़ा हूं, तो यानी उसकी बेटी की उम्र को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, इक्वल। इसको सोल्व कर देते हैं। x माइनस 7 इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 49। अब नंबर एक साइड, वेरिएबल एक साइड, 7 को उधर ले जाएंगे, x 7y उठ के इधर आके जाएगा माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। ये x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 क्या हो जाएगा, माइनस 42। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकंड कंडीशन सोल्व करते हैं। Also 3 years from now, 3 साल बाद I shall be 3 टाइम, 3 साल के बाद आफ्ताब कितने का बेटा, x प्लस 3 का, और वो 3 साल बाद उसकी बेटी कितनी है, y प्लस 3, और उसका क्या होगा 3 गुना 3 इंटू वाई प्लस 3। इसको सोल्व कर दें, x प्लस 3, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 9, 3y को इधर ले, 3y इधर आगे माइनस हो जाएगा, और 3 को उधर ले जाए, 3 को उधर क्या हो जाएगा, माइनस 9 माइनस। ये इक्वेशन होगी x माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया हमारे पास अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें इसको जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेबल चाहिए, यानी x और y की हमें दो वैल्यू चाहिए जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। पहले हम इक्वेशन 1 की वैल्यू निकालते हैं, इधर लिखते हैं। इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 40। ओके, देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सोल्व करना हो यानी वैल्यू चाहिए तो हम एक वेरिएबल को इस साइड रखेंगे, बाकी वेरिएबल्स को उधर ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, और इधर हम कोशिश करेंगे उस वेरिएबल को रखें जिसका कोएफिशिएंट 1 हो। अगर दोनों के साथ अलग कोएफिशिएंट है फिर तो अलग बात है। अगर हमारे पास एक ऐसा कोएफिशिएंट पड़ा है, एक ऐसा वेरिएबल पड़ा है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, उसको LHS में रखो, बाकी उठा के RHS में ले लो।
तो यहाँ 7y को उठा के उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -42 प्लस 7y। अब y की वैल्यूज पुट करेंगे और x की वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब -42 एक बड़ा नंबर है इसलिए हम y की वैल्यू भी थोड़ी बड़ी रख लेते हैं, 2 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, इस तरीके की वैल्यू रख लेते हैं। तो y की जगह एक बार तो मैं 5 रख लेता हूँ और एक बार y की जगह 6 रख लेता हूँ। कुछ भी रख लो, कोई जरूरी नहीं है यही रखना है। अब y की जगह 0 रख सकते हो, x की जगह 0 रख सकते हो, कुछ भी रखो, नो इश्यू। x की जगह मैं 5 रखूँ, y की जगह 5 रखूँगा तो x कितना होगा -42 प्लस 7 5 जा 35। x हमारा कितना आ गया -42 प्लस 35 कितना आ गया बेटा -7। ओके, इसी तरीके से अगर मैं y इक्वल टू 6 रखूंगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -42 प्लस 7 6 जा 42, -42 और 42 कैंसिल हो गया, ये तो हमारे पास वैल्यू बन गई। इसकी मैं टेबल बना देता हूँ। टेबल में वैल्यूज कैसे लिखनी है, x और y की वैल्यूज यहाँ लिखनी है। जैसे x की वैल्यू -7 आई, -7, अब वो इसके नीचे y की वैल्यू मतलब -7 y के किस वैल्यू के लिए आया 5 के लिए, तो y की वैल्यू आ गई 5। और x की वैल्यू 0 आई तो वो y की किस वैल्यू के लिए आई 6। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो हमें क्या दिए x -3y इक्वल टू 6, 3y को उधर ले लें, x इक्वल टू 6 प्लस 3y। फिर y की वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, y की जगह एक बार आप 5 पुट कर लो, एक बार 2 पुट कर लो, 3 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 0 कुछ भी पुट करो, वो अपनी मर्जी है। y इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो x कितना होगा 6 प्लस 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 5 के 15, सॉरी 5 3 जा 15, x इक्वल टू कितना हो गया 21। y की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 प्लस 3 इंटू 2 यानी x इक्वल टू 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना आ गया। इसकी टेबल बनाओ, x की वैल्यू अगर हम 21 रखते हैं, x की वैल्यू 21 तो उसके लिए y कितना होगा हमारा 5, और x की वैल्यू अगर हम 12 रखते हैं तो उसके लिए y हमारा क्या होगा बेटा, ये 2 टेबल आ गई। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारी y एक्सिस होती है, ये हमारी x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। यहाँ हम 0 लेते हैं। अब x और y की क्या वैल्यू लेंगे, देखो x -7 है, 0 है, 21 है, 12 है। आप 5 पे ले लो, 10 पे ले लो, वो अपनी मर्जी है, किसी में भी ले लो। बस ध्यान रखना है यहाँ तो कट लगाएंगे ना वो सेम डिफरेंस के होने चाहिए दोनों साइड में। स्केल की हेल्प से या तो 2 सेंटीमीटर के ले लेना या 3 सेंटीमीटर के या 1 सेंटीमीटर के, वो आपकी मर्जी है, कितने का भी लो, बट इक्वल डिफरेंस में होने चाहिए। क्योंकि -7 ये है तो हम 5 पे ले लेते हैं, 25 और ले लेते हैं, इधर -5 -10 -15 -20। इसी तरीके से y के भी ले लें। और y का जरूरी नहीं 5 में ही लेंगे, हम ले सकते हैं 5 में, कोई जरूरी नहीं है। y का 1 1 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, 2 2 का भी ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, समझ गए। अब जैसे y 5 6 5 2 छोटे नंबर है तो 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, या 1 1 का भी ले सकते हैं। चलो 2 2 का ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, ये 2 4 6 8 माइनस, ठीक है। अब पहली वैल्यू x की वैल्यू -7,5 यानी पॉइंट लेना है -7,5। अब -7 यानी पहले हम x की वैल्यू ढूंढेंगे, x की वैल्यू -7 कहाँ होगी, -7 यहाँ होगी, -5 -6 -7 लगभग यहाँ से होगी। और y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 ऊपर यहाँ होगी। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि ये हमें 2 पॉइंट मिल गए, इन दोनों को मिला के लाइन खींच दें। ये 2 पॉइंट नहीं है बेटा, ये पॉइंट हमें एक चाहिए -7,5। ये 2 सिर्फ लोकेशन है कि y5 यहाँ पे और -7 यहाँ पे है, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे है, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इससे तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इससे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जहाँ मीट करेंगे दोनों, ये हमारा पॉइंट होगा -7,5। बाकी को हम क्या कर देंगे, रब कर देंगे। समझ में आई बात। इसी तरीके से इसका दूसरा पॉइंट 0,6, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो यही है,
इससे तो वर्टिकली लाइन खींच देंगे और y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 6 यहाँ है, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये पॉइंट हमारा हो गया 0,6। अब ये दो पॉइंट आए बेटा हमारे पास, इनको ज्वाइन कर दो। दूसरा x की वैल्यू 21, y की वैल्यू 5। x 21 देखो कहाँ है, x 21 यहाँ से होगा और y 5 यहाँ होगा, इससे तो हॉरिजॉन्टल और इससे वर्टिकल दोनों यहाँ मीट के ये पॉइंट हो गए हमारे 21,5। दूसरा 12,2, x 12 कहाँ है, x 12 होगा यहाँ से, 2 यहाँ, इससे हॉरिजॉन्टल इससे वर्टिकल, ये होगा 12, इन दोनों पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्ट कर जाएगी इस साइड से। तो यानी इस लाइन का या इस क्वेश्चन का जो जियोमेट्रिकली फिगर बन रहा है, वहां जो लाइन बन रही है वो कौन सी लाइन बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।